दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का क्लास नंबर 15। इससे पहले हम 14 क्लास कर चुके हैं और टोटल जो हमारे सिनोनिम हमें 1100 प्लस सिनोनिम हम करेंगे। ठीक है, 1100 प्लस का मतलब यह है कि एक सिनोनिम के अंदर आपके 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, इसका मतलब 5,500 वर्ड आप करोगे सिनोनिम से। इसके अलावा 5,500 वर्ड वैसे ही आप एंटोनिम से करोगे, यानी टोटल जो वोकैब के अंदर टोटल जो वर्ड होंगे आपके 10,000 प्लस वर्ड हो जाएंगे। तो 100% अगर ये सिनो और एंटो वाली सीरीज को अच्छे से कर लिया, हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से लर्न कर लिया, तो इससे बाहर वोकैब नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 15। और इससे पहले कि 14 क्लास देख लेना, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की क्लास नंबर 15 है, प्रैक्टिस की तरह आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं 15 क्लास आपकी। तो आज का फर्स्ट सिनोनिम आपका रहेगा 2019 के हम सिनोनिम करें, जहाँ पे हमने 42 सिनोनिम इससे पहले वाली क्लास में किया था। तो सिनोनिम नंबर 43 आपका है ऑब्लिगेटरी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूजलेस होगा, मैंडेटरी होगा, रैकलेस होगा या फिर एग्रेसिव होगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मतलब जो आपका ज़रूरी होता है करना, यानी नेसेसरी आप बोल सकते हो, जो एकदम ज़रूरी हो यानी आवश्यक हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। इसका फर्स्ट है यूजलेस, जिसका मतलब होता है निरर्थक। रैकलेस होता है लापरवाह। एग्रेसिव मतलब आक्रमणकारी। और मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम ऑब्लिगेटरी का मैंडेटरी राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो सिंटिलेटिंग का मतलब यहाँ पे बताना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लैटरिंग होगा, ग्लिटरिंग होगा या फिर स्टिंगिंग होगा या फिर बोरिंग होगा। तो सेंटिलाइटिंग का मतलब होता है चमकना, एक टाइप से चमक आप बोल सकते हो। तो राइट हो जाएगा ग्लिटरिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्लिटरिंग राइट मीनिंग देगा। बाकी 3 के मीनिंग की बात करें, फ्लैटरिंग चापलूसी करना, बोरिंग एकदम निराश हो गया, और स्टिंगिंग आपका स्टिंग से आपका कनेक्ट करना है इसे। ठीक है, तो सेंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, चमक आप बोल सकते हो, या फिर साइन करना, ब्राइटली साइन करना। ठीक है, साइनिंग करना कैसे? ब्राइटली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ग्लिटरिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट मीनिंग देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर या सिनोनिम नंबर 45 की अगर बात करें। पैथेटिक का राइट सिनोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। पिटीफुल होगा, डल होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा या फिर क्यूरियस होगा। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? पैथेटिक का मतलब होता है दयालु, या जिसमें दया होती है। ऑप्शन नंबर 1। पिटीफुल का मतलब भी दयालु होता है। डल मतलब एकदम बोरिंग टाइप का, निरस आप कह सकते हो। इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो इंपॉर्टेंट ना हो। एंड क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी बात को जानने को उत्सुक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, पैथेटिक का दयालु होता था, तो पिटीफुल इसका राइट मीनिंग देगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सिनोनिम नंबर। पेनिटेंस का राइट सिनोनिम बताना है। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पेशेंस होगा, रिपेंटेंस होगा, माइजरी होगा या फिर एडमायरेशन होगा। ठीक है, तो पेनिटेंस का मतलब क्या होगा? पहली बात तो पेनिटेंस मतलब होता है पछतावा, पछतावा है। और इसका राइट मीनिंग अगर देखा, राइट सिनोनिम की बात करें, सेकंड ऑप्शन। रिपेंट का मतलब भी पश्चाताप करना होता है, रिपेंटेंस राइट हो जाएगा। बाकी 3 का देखते हैं। फर्स्ट वाला पेशेंस मतलब धैर्य होता है। माइजरी मतलब एकदम बहुत ही दयनीय हालत। और एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसनीय आप बोल सकते हो। 47 की अगर बात करें तो ग्लोरियस है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनॉर्मस होगा, जेंटल होगा, अनयूजुअल होगा, स्प्लेंडिड होगा। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार, एकदम चमकदार, शानदार आप बोल सकते हो। तो स्प्लेंडिड राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका मीनिंग। बाकी देखते हैं 3 का मीनिंग। एनॉर्मस मतलब होता है विशाल, जेंटल का मतलब सज्जन होता है, अनयूजुअल मतलब जो यूज़ ना हो, डेली यूज़ में ना हो, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। व्यावहारिक इसका राइट हिंदी मीनिंग है। बात करते हैं 48 की। तो इम्प्लोर का राइट मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिफ्यूज़ होगा, कमांड होगा, प्लीड होगा या फिर ऑनर होगा। ठीक है, तो इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? इम्प्लोर का मतलब होता है याचना करना, एक टाइप से भीख मांगना या फिर बैग करना, बैग के लिए भी यूज़ करते हैं, मांगना किससे। तो इम्प्लोर का याचना करना, याचना इसका राइट हिंदी मीनिंग देता है। अगर हम इसके सिनो की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट देगा इसका मीनिंग। ठीक है, प्लीड का मतलब ये होता है विनती करना, यातना करना। ऑप्शन नंबर 1 रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, कमांड मतलब निर्देश होता है, और ऑनर का मतलब होता है सम्मान। 49 की अगर बात करें, 49 आपका है रेवर का राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिस्पेक्ट होगा, या फिर सेकंड है कंडेम होगा, या फिर एंजॉय होगा, या फिर रिपीट होगा। तो रेवरिक का मतलब होता है एकदम रेवरिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सम्मान, सम्मान यानी ऑप्शन नंबर 1 रिस्पेक्ट इसका राइट मीनिंग देता है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, रिपीट मतलब होता है वापस। ठीक है, और इन्जॉय का मतलब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 50 सिनोनिम नंबर 50 आपका प्रिवेंट का राइट सिनोनिम बताना। कंस्ट्रक्ट होगा, अलाउ होगा, एवर्ट होगा, प्रोवोक होगा। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना,
या फिर बचना आप बोल सकते हो। और इसका अगर राइट सिनोनिम की बात करें तो एवर्ट इसका राइट हो जाएगा। एवर्ट मतलब टालना या किसी चीज़ से बचाना उस चीज़ को, ठीक है। तो एवर्ट राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्वार करना, और अलाउ मतलब आज्ञा देना, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। तो प्रिवेंट का मतलब होता है एक टाइप से दूर करना, उसे बचाना किसी चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट मीनिंग देता है एवर्ट। एक्नॉलेजमेंट का राइट सिनोनिम बताना, 4 ऑप्शन दिए हुए। कन्फ्यूज़न होगा, एलिमिनेशन होगा, कंपेंसेशन होगा या फिर कन्फर्मेशन होगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति है मतलब कन्फर्म है एक टाइप से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट मीनिंग देता है कन्फर्मेशन। बाकी देखते हैं, कन्फ्यूज़न मतलब दुविधा में, एलिमिनेशन मतलब हटाना, रिमूव करना, एंड कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आज का है। प्रोडिगल का राइट सिनोनिम बताना। ट्राइबल होगा, हम्बल होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा या फिर एरोगेंट होगा। तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, तो एक्स्ट्रावेगेंट इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट सिनोनिम देगा, राइट मीनिंग देगा इसका एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला। बाकी देखते हैं, ट्राइबल का मतलब होता है एकदम तुच्छ, और हम्बल का मतलब होता है विनर, एंड एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपका है। फ्यूरी का राइट सिनोनिम बताना है। सिन होगा, रिस्क होगा, एंगर होगा या फिर क्राइम हो गया। फ्यूरी का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंग्री आप बोल सकते हो, या एंगर राइट ऑप्शन नंबर 3 राइट मीनिंग देता है। सिन का मतलब होता है दोषी, पापी। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, और क्राइम मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है, क्राइम मतलब दोष। क्वेश्चन नंबर 54 है। सॉलिटेरी का राइट सिनोनिम बताना है। सिंगुलर होगा, स्टबन होगा, स्प्लेंडिड होगा या फिर सेंसिबल। सॉलिटेरी का मतलब होता है एकदम अकेला, अकेले के बात करें तो सिंगुलर राइट मीनिंग देता है ऑप्शन नंबर 1। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, एंड स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, और सेंसिबल का मतलब क्या होता है जो सेंस यानी समझने योग्य है, या फिर जो फील कर सकता है सेंस, ठीक है, समझने योग्य। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो एक्सपेंसिव का राइट सिनोनिम बताना है। माइल्ड होगा, शॉबर होगा, जेंटल होगा, डियर होगा। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव मतलब जो महंगा हो, किफ़ायती हो, और सही किफ़ायती हो, महंगा हो, तो वहाँ पे बाकी चारों का अगर मीनिंग की बात करें तो डियर इसका राइट सिनोनिम देता 4th वाला ऑप्शन, ठीक है। डियर का मतलब भी प्यारा, प्रिय, किफ़ायती, ठीक है, मूल्यवान आप बोल सकते हो, या फिर जो चीज़ हमें लगता है कि बहुत किफ़ायती है, हम संभाल के रखते हैं, तो वो चीज़ है प्यारा, तो वो आप बोलते हो डियर को। तो एक्सपेंसिव का राइट ऑप्शन नंबर 4 इसका मीनिंग देता है। माइल्ड मतलब कोमल होता है, विनम्र होता है, सोबर मतलब शालीन होता है, एंड जेंटल का मतलब ही वही होता है सज्जन। क्वेश्चन नंबर 56 आपका रिटेन का राइट सिनोनिम बताना है। कन्वो होता है, मेंटेन होगा, डिस्ट्रॉय होगा या फिर गेन होगा। रिटेन का मतलब होता है एक टाइप से आ, उसे बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना यानी मेंटेन रखना। ऑप्शन नंबर 2 राइट मीनिंग देता है। कॉन्वो का मतलब होता है दल, दल यानी रक्षक, रक्षक दल आप बोल सकते हो। कॉन्वो जा रहा है काफिला, इसका राइट हिंदी मीनिंग भी देता है। डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त करना होता है। गेन मतलब होता है प्राप्त करना कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 57 आपका है। एरोडाइट का राइट सिनोनिम बताना है। फैसिनेबल होगा, इलिटरेट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या फिर लर्न होगा। एरोडाइट का मतलब होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा, ठीक है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर, एरुडाइट मतलब स्कॉलरली यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे लर्नड इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। लर्न मतलब होता है जो बुद्धिमान हो, तेज हो, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। एरुडाइट का लर्नड इसका राइट हो जाएगा। बाकी बात करते हैं इसके सिनोनिम की, इसके अलावा फैसिनेबल मतलब आकर्षक हो, इलिटरेट का मतलब सेकंड वाला अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो इलिटरेट आप बोल सकते हो उस चीज़ को। थर्ड वाले की बात करें, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ठीक है। बाकी 3 का मीनिंग हमने देख लिया यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 क्वेश्चन आपका वॉयलेंट का राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है। काइंड होगा, काम होगा, या फिर माइल्ड होगा या फिर अग्रेसिव होगा। वॉयलेंट का मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आप बोल सकते हो, हिंसावादी आप बोल सकते हो। तो एग्रेसिव राइट हो जाएगा हिंसात्मक, ऑप्शन नंबर 4 राइट मीनिंग देता है। काइंड मतलब दयालु होता है, काम मतलब शांत, माइल्ड मतलब कोमल। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है। कैटास्ट्रॉफिक का राइट मीनिंग बताना है। मिस्टीरियस होगा, डेलिकेट होगा, डिजास्टर होगा या फिर टफ होगा। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति आप बोल सकते हो, यानी डिजास्ट्रस का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? एकदम जो गुप्त हो, सीक्रेट हो। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट एक वर्ड यहाँ पे है। डेलिकेट का मतलब नाजुक, कोमल आप बोल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है।
तो नाजुक इसका राइट मीनिंग देता है डेलिकेट का, अगर आप डेलिकेट की बात करें। और इसके अलावा टफ का मतलब क्या होता है, जो मजबूत हो, कठोर हो, इस टाइप से। हार्ड हो आप बोल सकते हो इस चीज़ को। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, एकदम विपत्ति, मुसीबत। तो डिजास्ट्रस ऑप्शन नंबर 3 राइट था 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, डेफिशिएंसी का राइट मीनिंग यहाँ पे बताना है। एबंडेंस होगा, एफिशिएंसी होगा, इनएडिक्वेंसी होगा या फिर सफिशिएंसी होगा। डेफिशिएंसी मतलब होता है डेफिशिएंट मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कमी होता है। अगर इसके चारों मीनिंग की बात करें तो एबंडेंस का मतलब पर्याप्त, जिससे किसी चीज़ की कमी ना हो। एफिशिएंट मतलब दक्ष है, कुशल है, यानी वो भी पर्याप्त में आप बोल सकते हो। सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है, लेकिन इनएडिक्वेंस मतलब होता है अपर्याप्त। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट मीनिंग देता है 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रीफर्ड का राइट मीनिंग बताना है। कंपेयर्ड होगा, एडोर होगा, और फियर्ड होगा या फिर फेवर्ड होगा। प्रीफर का मतलब जो आप चाहते हो, पसंदीदा आप कह सकते हो, या फिर जिस आपकी पहली चॉइस होती है, प्रीफर करते हो, ठीक है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो आपका फेवरेट भी आप बोल सकते हो, तो फेवर्ड इसका राइट हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। कंपेयर मतलब तुलना करना होता है। एडोर मतलब क्या होता है, एडोर मतलब होता है प्रशंसा, पसंदीदा आप बोल सकते हो। एंड फियर्ड का मतलब होता है डर। तो सेकंड और फोर्थ तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल था, तो कहीं ना कहीं प्रीफर मतलब जिसे आप पहले चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, मोस्ट सुटेबल की अगर बात करें थर्ड और फोर्थ में, तो फोर्थ वाले को राइट करना फेवर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, ओवेशंस का राइट मीनिंग बताना है। प्रिपरेशन होता है, क्रिएशन होता है, अप्लॉज होता है या फिर सेंसर होता है। ओवेशंस का मतलब क्या होता है, ओवेशंस मतलब जो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी वाहवाही करना। स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है बहुतों को, ठीक है, जब वो कोई अच्छा चीज़ करता है। तो ओवेशन का मतलब वाहवाही करना, यानी अप्लॉज इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मीनिंग इसका राइट हो जाएगा अप्लॉज। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी होता है। क्रिएशन मतलब कोई नई चीज, क्रिया विधि, कोई नई चीज़ खोजना, बनाना या क्रिएट करना। सेंसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लेम या क्रिटिसाइज करना। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, कॉर्डियल का राइट मीनिंग बताना है। कोल्ड होगा, रूड होगा, वार्म होगा या फिर हार्ड होगा। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंडली हो। फ्रेंडली का मतलब जो फ्रेंडली हो, कॉर्डियल का मिलनसार वाला हो, तो उसे कहते हैं कॉर्डियल। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें, ये ठंडे के लिए यूज़ करते हैं। रूड मतलब एकदम रूठा हुआ आप बोल सकते हैं, हार्ड मतलब कठोर, और वार्म मतलब होता है, वार्म मतलब वार्म वेलकम करते हैं, यानी गर्म जोशी के साथ। फ्रेंडली आप बोल सकते हो इस चीज़ को, कॉर्डियल का फ्रेंडली या फिर वार्म वाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा मोस्ट, अगर हम सीनों की बात करें चारों में से तो। 64 की अगर बात करें, डिसहर्टेड का राइट मीनिंग बताना। डिसहर्ट, डिसहर्ट का मतलब डिसग्रेस होगा, यानी अपमानित करना। डिप्रेस यानी तनाव में। अच्छा, डिसहर्ट का मतलब होता है जो डिसहर्ट मतलब होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, दुखी आप कह सकते हो, या फिर डिसहर्ट का मतलब दुखी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मैच कर रहा है इसका, डिप्रेस। बाकी दो और देख लेते हैं इसका। डिसगस्टेड थर्ड वाला दिया है, एकदम जो बहुत ही बेकार चीज़ आप बोल सकते हो, डिसलाइक, नापसंद। तो यहाँ पे इसका राइट था डिसहर्टेड का सेकंड ऑप्शन। डिस्ट्रेस्ड वाला जो था आपका सही, डिप्रेस्ड वाला जो था, ठीक है, डिप्रेस्ड वाला राइट था इसका। किसका ऑप्शन है, डिसहर्टेड का। तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 राइट का ना। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेपकशन का राइट मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है। रीअरेंजमेंट है, रिकलेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, रिमाइंडर होता है। अच्छा, रेपरकशंस का मतलब क्या होता है, रेपरकशन मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया देना, ठीक है। रिएक्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका मीनिंग। रीअरेंजमेंट पुनः व्यवस्थित करना दोबारा से, रिकलेक्शन दोबारा से इकट्ठा करना, रिमाइंडर दोबारा किसी को याद दिलाना कोई चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जोवेनाइल का राइट मीनिंग बताना। 4 ऑप्शन है। मैच्योर होता है, इंसेन होता है, वाइज होगा, चाइल्डिश होगा। जोवेनाइल का मतलब क्या होता है, जो यंग पर्सन होता है, यानी यंग एज वाला, या चाइल्डिश आप बिल्कुल यहाँ पे बोलोगे। बचपन की अगर बात करें या बचकाना आप बोल सकते हो, बचपन। तो यंग एज के लिए यूज़ करते हैं जोवेनाइल, तो चाइल्डिश राइट हो जाएगा। मैच्योर मतलब परिपक्व, समझदार, अच्छी तरह जानता है सबको। इंसेन होता है नासमझ। वाइज मतलब बुद्धिमान। तो फोर्थ ऑप्शन राइट था 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेक्रेट का राइट मीनिंग बताना है। प्रीशियस होता है, वैल्यूड होता है, हॉली आता है या फिर स्कार्स आता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्रेट का। तो इसका मीनिंग होता है पवित्र, ठीक है। तो इसका मीनिंग पहली बात तो पवित्र होता है। तो प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान। वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू हो आप बोल सकते। स्कार्स मतलब कमी होता है। होली मतलब पवित्र। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है 67 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेरी का राइट मीनिंग बताना है। रेस्टलेस होता है, टची होता है, लाइवली होता है या फिर एक्साउस्टेड होता है। वेरी का मतलब थका हुआ होता है, तो एक्साउटेड ऑप्शन नंबर 4 राइट मीनिंग देता है। बाकी रेस्टलेस मतलब जो रेस्ट ही ना करे, ठीक है,
एकदम टची आप टच करने या स्पर्श किया जा सके, अनलाइवली मतलब जो लाइव है या फिर अभी है, ठीक है। तो वियरी का थका हुआ होता है, तो एक्सहाउस्टेड यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट मीनिंग देता है 68 का फोर्थ ऑप्शन राइट था। 69 की बात करें, एफ्लुएंट का राइट मीनिंग बताना है। प्रॉस्पिरस होगा, ऑथेंटिक होगा, हॉस्टाइल होगा या फिर इम्पावरिस्ड होगा, ठीक है। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिचित, प्रचुर आप बोलो या फिर समृद्ध बोलो, पर्याप्त आप बोलो। तो प्रॉस्पिरस इसका राइट मीनिंग देता है ऑप्शन नंबर 1। ऑथेंटिक मतलब होता है वास्तविक, हॉस्टाइल होता है विरोधी, और इम्पावरिस्ड मतलब होता है गरीबी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 आपका है, एक्यूरेट का राइट मीनिंग बताना है। एरोनियस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, प्रीसाइज होता है, कैपेबल। एक्यूरेट का मतलब जो एकदम सही हो, सटीक हो, तो ऑप्शन नंबर 12 राइट मीनिंग देता है प्रीसाइज, सटीक। एरोनियस मतलब होता है गलत, जिसमें गलती या फिर फॉल्स आप बोल सकते हो उसको। कॉम्पैक्ट मतलब एकदम सिकुड़ना, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही छोटा। कैपेबल मतलब जो योग्य है, किसी को कैपेबल है, योग्य है, ठीक है। 71 है, असॉल्ट का राइट मीनिंग बताना है। एंगर होता है, एलिबी होता है, अटैक होता है, एंजाइटी। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, अटैक करना। तो ऑप्शन नंबर 18 राइट मीनिंग देता है, एंगर होता है क्रोधी। एलिबी क्या होता है, एलिबी मतलब होता है सबूत देकर, एविडेंट देकर खुद को साबित करना, सबूत देकर, सबूत आप बोल सकते हो, ठीक है। एंजाइटी मतलब चिंता में। क्वेश्चन नंबर 72 है, थ्राइव का राइट मीनिंग बताना। श्रिंक होगा, क्रैब होगा, फ्लोरिस होगा या फिर लैंग्वेज होगा। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, पालन, ठीक है। तो फ्लोरिस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। श्रिंक का मतलब होता है काम से जी चुराना, बचना। क्रैब मतलब होता है इच्छा, और लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम आलसी, लेजी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3rd वाला राइट था 72 का। 73 आपका है, सोलमन का राइट मीनिंग बताना है। फ्यूरियस होता है, सीरियस होता है, इग्नोरेंट होता है, ऑर्डिनरी होता है। सोलमन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उदास या फिर जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ऑप्शन नंबर राइट मीनिंग देता है इसका 2nd वाला। फ्यूरियस मतलब होता है गुस्से वाला, इग्नोरेंट मतलब होता है अनदेखा करना, ऑर्डिनरी होता है सामान्य। 74 की अगर बात करें, इरेडिकेट का राइट मीनिंग बताना है। मैग्नीफाई होता है, कंडेंस होता है, अप्रूव होगा या फिर अप्रूव होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट मीनिंग देता है अप्रूव्ड। मैग्नीफाई होता है एकदम विस्तार से एक बड़ी एरिया में। कंडेंस मतलब गाढ़ा होता है। अप्रूव मतलब होता है मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 75 है, अबॉट का राइट मीनिंग बताना है। एंड होता है, बिगिन होता है, कंटिन्यू होता है या फिर हेट होता है। अबॉट का मतलब होता है त्याग देना या फिर ख़त्म करना, समाप्त करना, तो एंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिगिन शुरुआत करना, कंटिन्यू आपका जो चल रहा है अभी भी, हेट मतलब घृणा, नफरत करना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट था 75 का। बात करते हैं 76 की, तो एक्सीड का राइट मीनिंग बताना है, राइट सिनोनिम बताना है। क्या होगा, डिक्रीज कम करना, सरपास बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना या फिर डिक्लाइन, एक टाइप से इनकार कर देना या फिर मना करना। तो एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, तो सरपास का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी 3 के मीनिंग मैं बता चुका हूँ, तो 76 का 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपका रिलीफ का राइट मीनिंग यहाँ पे बताना है। एंगर होगा, ऐड होगा, इमोशन होगा, स्ट्रेस होगा। रिलीफ का मतलब एकदम आराम देना या फिर हेल्प करना, सहायता करना, सहायक होना किसी चीज़ में। तो ये बाकी आप देखोगे, जैसे एंगर क्रोधी हो गया, इमोशन मतलब जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावना है, और स्ट्रेस का मतलब भी हो जाता है तनाव में। तो ऐड यहाँ पे देखोगे सहायता होता है, इसका मतलब आराम पहुँचाना, रिलीफ देना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा मीनिंग। 78 की बात करें, इंक्लीमेंट का राइट मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो इंक्लीमेंट का यहाँ पे राइट मीनिंग बताना है, और सभी को 78 क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इंक्लीमेंट का देखते हैं कितनों के राइट आंसर यहाँ पे आते हैं। तो प्लीजेंट होगा, डिग्निफाइड होगा, वंडरफुल होगा या फिर स्टॉर्मी यहाँ पे होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में देखना। जो भी ऑप्शन आपको लगता है तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्लास नंबर 15 में इस चीज़ को। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। वैकेंसी अच्छी है, ग्रेड डी में हो सकता है आपका 800 प्लस अप्रॉक्स हो जाए। ग्रेड सी की बात करें तो 100 प्लस हो सकती है, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी है तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं और बढ़, ठीक है। तो इसलिए मौका अच्छा है, मौके को जाने मत देना, और हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना। कोई भी डाउट होता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 15 में। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।